अब फिर से सब सीक्वेंस की बात करते हैं, होपफुली लास्ट वीडियो सही थी। सब सीक्वेंस में अब देखो, सब सीक्वेंस मेथड क्या होता है? सब सीक्वेंस मेथड होता है कि मैं एक चीज से पूछ रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि एक डिजिट से, कि क्या वो आएगी या नहीं आएगी, क्या वो आना पसंद करेगी मेरे साथ या नहीं। मान लो 10 बनाना है मेरे को, तो मैंने 2 से पूछा कि क्या 2 मेरे साथ जुड़ना पसंद करेगा, और एक ऑप्शन है क्या जुड़ना पसंद नहीं करेगा। तो दोनों ऑप्शन हर बार एक्सप्लोर होते हैं। 2 आ गया और इसमें 2 नहीं आया, अगर 2 आ जाता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर 2 आ गया 10 के साथ, यार मैं क्यों समझा रहा हूँ ये पूरा, ये बेसिक सी बात है भाई। अगर 10 है और मेरे पास 2 3 5 एंड 7 है, अगर 10 के साथ 2 आ गया मतलब उसने अपने आप को जोड़ लिया। जोड़ लिया का मतलब वो सम बनाने में चेक करने लगा। तो 10 माइनस अब 8 ही तो रह जाएगा टारगेट सम, और अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं 3 5 7 पे आ जाऊंगा। फिर मान लो 3 ने जोड़ लिया अपने आप को, तो सम रह जाएगा 5, फिर 5 ने जोड़ लिया, सम रह जाएगा 0, आंसर मिल जाएगा। और एक ऑप्शन होता है कि अगर उन्होंने नहीं जोड़ा, अगर 5 ने नहीं जोड़ा, 3 ने नहीं जोड़ा, तो ये यहाँ पे है कि अगर 3 ने जोड़ा, अगर 3 ने नहीं जोड़ा, अगर 3 ने अपने आप को इंक्लूड करा, अगर नहीं करा, तो सम बनाने में हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। ये उसका पूरा ट्री है। इसका कोड समझते फटाफट। कॉइन चेंज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब है, और वो भी इनफाइनाइट, और वो भी सब सीक्वेंस। पहली चीज परम्यूटेशन, इसका मतलब रिपीट तो होंगी चीज, इनफाइनाइट दे दिया तो बहुत ही ज्यादा रिपीट होंगी। और सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस में बेसिक फंडा यही है। ये पहले चेक होता है कि क्या तुम्हें आना है और क्या तुम्हें नहीं आना। ये बता देता हूँ, आने ना आने वाला, अगर तुम आते हो इसका मतलब तुम अपने आप को सब्ट्रैक्ट कराओगे टारगेट में से, वही 10 में से 2 माइनस होकर 8 बचेगा। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मेरा 10 एज इट इज बच जाएगा, देखो ये रहा। अगर तुम आए हो तो मेरा न्यू टारगेट 8 बचा, अगर तुम नहीं आए हो तो मेरा न्यू टारगेट 10 बचा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन के अंदर हम बार बार जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई डर ही नहीं होता कि हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी डिजिट को ले सकते हैं। अच्छा ये चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट परम्यूटेशन में, ये क्योंकि आगे काम आएगी, फाइनाइट परम्यूटेशन के अंदर और इनफाइनाइट परम्यूटेशन के अंदर, फाइनाइट परम्यूटेशन के अंदर ना, हम एक चीज बहुत हमारे वो मायने रखती है, वो होती है नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो परम्यूटेशन का जो नेचर है वो ये नेचर है कि वो सबको ट्रैवर्स करेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, वो ऐसे चलेगा, इधर से आएगा, पीछे जाएगा, वो कैसे भी कूदेगा। आप इस नेचर को नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ऐसे बदल दोगे परम्यूटेशन रह ही नहीं जाएगा। बट आपके पास एक कंस्ट्रेंट होता है कि वो फाइनाइट है। इसका मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती है, मान लो मैं यहाँ से चला आंसर बनाने के लिए, इस तरफ से चला, आगे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कुछ वैल्यूज को मैं ले रहा हूँ आंसर बनाने के लिए, ठीक है। अब परम्यूटेशन की आदत क्या है, वो पीछे से आता है दोबारा, बार बार स्टार्ट करता है किधर से भी। तो मान लो मैं रिकर्जन से ऐसे पहुंचा, अब मेरा जो परम्यूटेशन वो दोबारा इस साइड से आ रहा है। बट ये वैल्यूज मैं दोबारा नहीं ले सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले, इससे ऊपर वाला जो ट्री है उसमें ये वैल्यू नीडेड है। तो फाइनाइट के अंदर ये होता है कि फाइनाइट एक वैल्यू एक ही बार ली जाएगी, इसलिए हम इनको ना नेगेटिव बना के चलते हैं, और एक कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर ये वैल्यूज नेगेटिव है तो इनको इंक्लूड नहीं करना। और जब वापस आते हैं, मान लो पूरा आंसर बन गया, इस ब्लैक वाले का पूरा आंसर बन गया, अब जब वापस आएंगे तो इन वैल्यूज को फिर से पॉजिटिव कर देंगे, ताकि और किसी उसको दिक्कत ना हो। तो अब इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में यही चीज बच जाती है हमारी कि हमें नेगेटिव नहीं करनी पड़ती वैल्यू। हमारा जो ये वाली जो हमारी वो होती है ट्रैवर्सिंग होती है हमारी, हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है हमारी इनफाइनाइट में, हमेशा जीरो से। ये देख लो, हर बार चेक करा देता हूँ, ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। ये जो इंडेक्स हमने भेजा है कहाँ से भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं जीरो से। तो कॉइन जीरो चेक होगा पहले, ये वाला इंडेक्स कॉइन जीरो। परम्यूटेशन है, मैं और परम्यूटेशन भी चेक कराए तो जो ऊपर थे। ये वाला परम्यूटेशन सिंगल वाला परम्यूटेशन है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फिर से जीरो से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं भेजा हमने, यहाँ पे i+1 कोई इंडेक्स नहीं आया। आई डी एक्स जैसे इसमें आ रहा था, आई डी एक्स, क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारी ट्रैवर्सिंग जीरो से स्टार्ट हो। जीरो से स्टार्ट होने का मतलब है कि वो टेढ़ा मेढ़ा जाए, मतलब कि वो पहले, मतलब मोटी मोटी चीज़ ये है कि हम नहीं चाहते कि वो पीछे जाए। बात ये है, कॉम्बिनेशन में हमेशा जहाँ पे खड़े होते हो वहां से आगे चलना होता है, और डिपेंड करता है कि उस कॉइन को लोगे या नहीं लोगे, वो डिपेंड करता है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इसके अंदर अपन ये वाला परम्यूटेशन चेक करा दिया, अब ये वाला भी चेक कराया, तो इनफाइनाइट वाला इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, जीरो से स्टार्ट होगा। जब रिकर्जन घूम के आएगा तो फिर से कॉइन जीरो से चेक करे जाएंगे। तो परम्यूटेशन में जीरो से, कॉम्बिनेशन में आपसे, जहाँ से आप हो मतलब आपके आगे से, और आपको इंक्लूड करके। और वो भी डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट है या फाइनाइट। इनफाइनाइट में आपसे स्टार्ट करते हैं, और क्या नाम है, फाइनाइट में आपके एक आगे से स्टार्ट करते हैं। ये i+1 है, आपके एक आगे से स्टार्ट करते हैं। आई डी एक्स है, आपके एक आगे से, मतलब आप उसको तो नहीं चाहते, वो वाली चीज़ आप दोबारा नहीं चाहते, ठीक है। परम्यूटेशन का वही सीन है, हमेशा हर चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से सारे कॉइन चेक होते हैं, सारे कॉइन चेक होते होते टारगेट में माइनस कर करके कि क्या टारगेट। अब दो कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ फॉर लूप नहीं लग रहा है, ये चीज़ देखो, फॉर लूप नहीं लग रहा, हम खुद ही चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न बताऊंगा अभी क्यों। बट ये देखो कि अगर टारगेट जीरो है, टारगेट जीरो हो गया, या फिर दो कंडीशन हो सकती है, या फिर हमारा इंडेक्स लेंथ के बराबर पहुंच गया हो, तो हमें कौन से वाला चाहिए? हमें चाहिए कि जब टारगेट जीरो हुआ हो,
हमें तब वाला पाथ प्रिंट कर दो और तब रिटर्न 1 कर दो। लेकिन अगर कॉइन हमारे एंडिंग तक पहुंच चुकी है और पाथ 0 नहीं हुआ तो रिटर्न 0 कर दो कि कुछ नहीं मिला। अब फॉर वाली बात, फॉर में इसमें चलाने की नीड ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। फॉर के अंदर दो कंडीशन चेक हो ही नहीं सकती। हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा कॉइन है, अगर हमारा कॉइन ठीक ठाक है, मतलब हमारा कॉइन बड़ा है हमारे टारगेट सम से। कैसे? ये वाली लाइन एक बार समझा रहा हूँ और ये आ जानी चाहिए समझ। उसमें सीन क्या है कि मान लो कोई भी नंबर है, 7 नंबर है, टारगेट 3 बनाना है, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। 7 को कंसीडर चेक करके करोगे ही क्या? तो जो हमारा सम, जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा टारगेट होता है, जब उसमें से हम अपने करंट कॉइन को माइनस करें ना, तो ग्रेटर देन 0 बचना चाहिए। इसका मतलब, इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि हमारा जो कॉइन है वो टारगेट से छोटा होना चाहिए। अब फॉर लूप इसलिए यूज नहीं कर ले, फॉर लूप मैंने दो कंडीशन नहीं चल पाती। कैसे? पहली ये वाली कंडीशन देखो कि इसके अंडर है, ये इसके अंडर है, बट ये वाली इसके अंडर नहीं है। मतलब कि अगर टारगेट छोटा है, अगर टारगेट, सॉरी, अगर टारगेट बड़ा है आपके कॉइन से, जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई, अगर टारगेट बड़ा है आपके कॉइन से, अंदर आओ और उससे पूछो कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। अगर वो आपके साथ चल रहा है तो टारगेट में से उस सम को माइनस कर दो, टारगेट में से उस सम को माइनस कर दो। लेकिन परम्यूटेशन है तो जीरो भेजो। जीरो क्यों भेजोगे? क्योंकि बता दिया, ये सारी चीज बता दी कि जीरो क्यों भेजोगे। परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन में फिर आप चाहोगे कि दोबारा से मेरे सारे कॉइन चेक हो, ठीक है। लेकिन एक ये वाली चीज हो गई। अब सेकंड चीज, सब सीक्वेंस में क्या चीज होती है कि क्या तुम आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। तो हमने ये पूछा क्या तुम आना चाहते हो। अब देखो ये मैटर इसलिए करता है कि क्या तुम आना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को ले रहा हूँ और मेरे को ये चेक करना है कि कहीं मेरा वो नेगेटिव तो नहीं बना देगा। मान लो ऐसे टारगेट होता तुम्हारा 10 का, ठीक है, और कॉइन है तुम्हारा 20 का, और तुम इसको ले लेते 20 वाले कॉइन को, 20 वाला कॉइन तुम्हारा -10 बना देता है, कोई वैल्यू थोड़ी बैठती। तो इसमें इसलिए चेक करते क्योंकि ये हमारे काम का है, क्योंकि हम इसमें लेना चाहते। अब पूछोगे इसमें क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि हम उस कॉइन को ले ही नहीं रहे। वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा, हमें क्या मतलब, हमें उस कॉइन को लेना ही नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, इंडेक्स बढ़ा देना है। ये देखो, इसमें टारगेट में से हमने कॉइन कंसीडर करा तो टारगेट में से वैल्यू भी माइनस हुई। यहाँ पे हमने कॉइन कंसीडर ही नहीं करा तो कोई वैल्यू माइनस नहीं हुई और हमने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ गए। मैं इसमें समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। 2 को अगर हमने कंसीडर करा तो हम एक आगे बढ़ गए। एक सेकंड, ये किसका है? ये परमुटेशन का नहीं है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्राफ किसी और चीज़ का। बट मैं इसको ऐसे बना के समझा देता हूँ। एक सेकंड, अगर सॉरी, 10,0 है, अगर 2 को कंसीडर करा हमने और 2 को कंसीडर नहीं करा, अगर हमने 2 को कंसीडर करा है ना, तो हम कहाँ बढ़ गए? हम 8,0 पे ही हैं अभी भी। 8,0 पे क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। बट अगर हमने 2 को कंसीडर नहीं करा है तो अभी हमें 10,1 पे। क्यों? क्योंकि अब तुमने ये कह दिया कि 2 तो कंसीडर नहीं होने वाला, कि 2 को हम कभी कंसीडर नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ जाओ। तो परम्यूटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये अभी भी जीरो ही है, क्योंकि चीजें सारी चेक करनी है। अब आते हैं कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट, अभी भी इनफाइनाइट है। तो कॉम्बिनेशन की जो पहली, सबसे पहली चीज होती है क्या होती है? अपने से हमेशा आगे देखता है, ठीक है। इनफाइनाइट है तो अपने को इंक्लूड करके देखता है, अगर इनफाइनाइट नहीं होता तो अपने को भी इंक्लूड नहीं करता, अपने से भी आगे बढ़ जाता है। तो ये देखो यहाँ पे फिर से इंडेक्स पास कर दिया, अपने को इंक्लूड कर रहा है, अपने को इंक्लूड कर रहा है। ये देखो, आईडीएक्स पास किया, जीरो पास नहीं किया। जीरो क्यों पास नहीं करा? क्योंकि जीरो पास करने से का मतलब होता है कि टू अभी खुद को, अब इस टू के आगे, इस टू के आगे अभी जो कॉलें लगेंगी ना, उसमें टू भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपने जीरो पास किया। बट अगर मैं इसको जीरो पास ना करके इंडेक्स पास करता, अगर मैंने यहाँ पे आई डी एक्स पास किया, इंडेक्स पास किया, तो अब वो अपने करंट इंडेक्स से आगे की तरफ चलेगा, वो जीरो से नहीं चलेगा। यहाँ से सारे कॉइन चेक नहीं होंगे, अपने करंट इंडेक्स से चेक होंगे। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट नहीं हो तो फाइनाइट होता, तो i+1 होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज़ क्या? नेक्स्ट चीज़ तो वही होती है कि अच्छा तुम्हें नहीं आना है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आई डी एक्स प्लस वन मीन्स हम आगे बढ़ जाते हैं बेसिकली। यहाँ पे कॉइन आई डी एक्स प्लस वन आ जाएगा ना, जब आई डी एक्स प्लस वन को भेजोगे, रिकर्जन में जाएगा, रिकर्जन में आई डी एक्स की वैल्यू एक बढ़ चुकी होगी, तो उस वाले कॉइन को कंसिडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट को कंसिडर करेंगे। अब आ जाओ कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन सिंगल पे। सिंगल है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस बताया था कि वो अपने आप को भी इंक्लूड कराता है। जब कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट होता है तो खुद को भी कई बार यूज कर सकते हो, बट जब सिंगल होता है तो खुद को कई बार यूज नहीं कर सकते हैं। i+1 होगा, ये रहा, i+1 हो गया। क्यों हो गया i+1? क्यों? क्योंकि अगर खुद को यूज कर लिया है एक बार तो अब लाइफ में तुम उसे कभी यूज नहीं करोगे। कॉम्बिनेशन वैसे ही है, तो पीछे आने का तो सवाल छोड़ ही दो, ठीक है। तो i d x+1 हो गया, वापस आएगा, यहाँ पे सेम चीजें चेक होंगी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें i d x1 इसलिए कर रहे हैं कि तुम चाहे उसको कंसिडर करो या ना करो। मैं बता देता हूँ किस रेंज में अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, किस रेंज में लाई कर रहे हैं। अभी हम लाई कर रहे हैं सब सीक्वेंस के, आई गेस इनफाइनाइट में, सब सीक्वेंस के फाइनाइट के, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ। सब सीक्वेंस के फाइनाइट के CCP में नहीं है, हमें CCC में, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन। वो भी किसका? फाइनाइट का। मतलब एक कॉइन एक ही बार यूज होगा, उससे पूछा भी एक ही बार जाएगा कि क्या तुम्हें आना है। अगर वो बोलेगा मेरे को नहीं आना तो भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो कहता आना है तो बस उसको माइनस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो बोलता आना है तो माइनस करके आगे बढ़ जाएंगे।
वो बोलता है नहीं आना तो बिना माइनस करे टारगेट को बिना छेड़े। एक लास्ट रह जाता है कॉइन चेंज परम्यूटेशन। सिंगल में परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब पीछे जाएगा, इधर उधर जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, लेफ्ट राइट करेगा, ठीक है। सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल का मतलब एक कॉइन एक ही बार यूज होगा। तो परम्यूटेशन में अगर सिंगल करना है तो वैल्यूज को नेगेटिव करना पड़ेगा, जिस जिस वैल्यू पे जा रहे हो उसको नेगेटिव करते रहो, और स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा, वैल्यू सारी चेक होंगी, क्योंकि परम्यूटेशन है कुछ भी बन सकता है। और अगर इंक्लूड करना है तो ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो बढ़िया बात है, नहीं आना चाहते हो फिर से वही बात, उस कॉइन को स्किप कर देना, उस कॉइन से ही आगे बढ़ जाना। तो यहाँ i+1 करा। सो ये हो गए सारे 8 के 8 केसेस। आई गेस ये समझ आ गए, क्योंकि नैपसैक हो गया और आगे जितने भी इजी इजी से क्वेश्चन है सारे इन्हीं पर डिपेंडेंट है।